पाइथन के टेक्निकल इंटरव्यूज में है ना, कभी कभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही सब कुछ बदल देता है। ये आपके कोड की क्वालिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बीच का फर्क बन जाता है। और वही कॉन्सेप्ट है लैम्डा फंक्शंस। हाँ, आपने जरूर इन्हें कोड में देखा होगा या शायद अनोनिमस फंक्शंस के नाम से सुना होगा, पर ये आखिर है क्या? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाइथन के इस छुपे रुस्तम को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप एक कोडिंग इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि एक छोटा सा वन ऑफ फंक्शन लिख दो। अब यहाँ पर वो सिर्फ आपका लॉजिक नहीं देख रहा, वो ये भी देख रहा है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आपका सोचने का तरीका कितना पाइथोनिक है। लैम्डा फंक्शंस दोस्तों ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बने हैं, ये दिखाने के लिए कि आप कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर लैम्डा है क्या और इसके दो सबसे ज़रूरी रूल्स कौन से हैं। फिर हम सीधे कोड में जंप करेंगे और इसको एक्शन में देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इसे नॉर्मल फंक्शन के ऊपर यूज़ ही क्यों करें। और एंड में हम वो सारे की टेकअवेज समराइज करेंगे जो आपके अगले इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी टू गो होंगे। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये लैम्डा आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें इस अनोनिमस यानी गुमनाम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ शब्दों में, लैम्डा कैसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता। सोचिए, हम नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं। हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, जैसे डेफ कैलकुलेट सम। लैम्डा को इस सब की जरूरत ही नहीं है, वो बस ऑन द स्पॉट क्रिएट होता है, अपना काम करता है और बस गायब। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये कंपैरिजन एकदम परफेक्ट है। लेफ्ट साइड पर देखिए, एक ट्रेडिशनल नॉर्मल डेफ फंक्शन है, इसे एक नाम चाहिए। यहाँ माई फंक है, इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड है, और हाँ, ये काफी लंबा मल्टीपल लाइंस का हो सकता है। अब राइट साइड में देखिए, वही काम, बिल्कुल वही काम एक लैम्डा फंक्शन कर रहा है, एक ही लाइन में, बिना किसी नाम के, बिना रिटर्न कीवर्ड के। यही तो इसकी असली ताकत है, पावरफुल कंसाइसनेस। अच्छा, तो लैम्डा फंक्शंस को आसानी से यूज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बस दो बुनियादी नियम याद रखने हैं। यही दो नियम इसका पूरा फ्रेमवर्क है। इन्हें आपने समझ लिया तो आप समझ लो कि आप लैम्डा के मास्टर बन गए। जी हाँ, सिर्फ दो, इतना सिंपल है ये। चलिए इन दोनों नियमों को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रूल है पैरामीटर्स यानी कि इनपुट्स के बारे में। एक लैम्डा फंक्शन में कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। आप एक पैरामीटर ले सकते हैं, जैसे लैम्डा एक्स, आप दो ले सकते हैं, लैम्डा एक्स कॉमा वाई, या उससे भी ज्यादा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जितने चाहें। तो इस मामले में ये काफी फ्लेक्सिबल है। और अब दूसरा और आई थिंक सबसे जरूरी नियम, एक लैम्डा फंक्शन में हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो सकता है, सिर्फ एक। यही वो एक्सप्रेशन है जो सारा काम करता है, और इसका जो भी रिजल्ट आता है ना, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। आपको रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इस एग्जाम्पल में x प्लस वाई प्लस जेड हमारा वो इकलौता पावरफुल स्टेटमेंट है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है ये देखने का कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए सीधे कोड में उतरते हैं और एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस छोटे से फंक्शन की ताकत को देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सिंपल। हमने उसे s1 नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया है और उसकी वैल्यू है द गोट ऑलराउंडर। और हमारा गोल बिल्कुल सिंपल सा है, इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर जादू हो रहा है। हम अपना लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं। हमने लैम्डा कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक, ये हमारे पैरामीटर का नाम है। कोलन के बाद हमने अपना सिंगल स्टेटमेंट लिखा, फंक डॉट अपर, और इस पूरे के पूरे लैम्डा फंक्शन को हमने s2 नाम के एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। पर एक बात याद रखिएगा, फंक्शन अभी भी अनोनिमस है। s2 तो बस एक पॉइंटर है उसकी तरफ। ठीक है, अब जबकि हमारा लैम्डा s2 वेरिएबल में स्टोर हो गया है, हम उसे बिल्कुल एक रेगुलर फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। हमने लिखा s2 और पैरेंथेसिस के अंदर अपना इनपुट यानी कि हमारा s1 वेरिएबल पास कर दिया। और जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, बूम, ये देखिए आउटपुट। हमारी स्ट्रिंग s1 पूरी तरह से अपर केस में बदल गई है। लैम्डा ने अपना काम एकदम परफेक्टली किया। उसने s1 को फंक पैरामीटर की जगह लिया, उस पर डॉट अपर केस मेथड चलाया और जो रिजल्ट आया उसे ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिया, जिसे प्रिंट ने स्क्रीन पर दिखा दिया। सिंपल। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि लैम्डा क्या है और कैसे काम करता है, तो एक लॉजिकल सवाल उठता है,
जब हमारे पास डेफ से बनाए फंक्शंस हैं ही तो इसकी ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कंसाइसनेस, मतलब कोड को छोटा और साफ सुथरा रखना। लैम्डा का असली जादू तब दिखता है जब आप इसे दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक लिस्ट है और आपको उसे सॉर्ट करना है। तो आप सॉर्टेड फंक्शन के की आर्ग्यूमेंट के लिए एक पूरा डेफ फंक्शन लिखने की बजाय एक छोटा सा प्यारा सा लैम्डा पास कर सकते हैं। बस इतना सा, की इक्वल्स टू लैम्डा एक्स कॉलन लेन ऑफ एक्स। दैट्स इट, एक लाइन में काम हो गया। यही पावर आपको मैप, फिल्टर जैसे फंक्शंस के साथ मिलती है। ये टेम्पररी यूज एंड थ्रो फंक्शंस के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो अब इस सब को समेटते हैं, उन मुख्य बातों पर फोकस करते हैं जो आपके अगले टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपकी चीट शीट बन सकती हैं। बस ये 3 चीजें याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला, लैम्डा एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं होता। दूसरा, इसमें कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरा, और सबसे ज़रूरी, इसमें हमेशा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो सकता है जो ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। एनोनिमस, एनी पैरामीटर्स, वन स्टेटमेंट। बस यही है लैम्डा का मंत्र। तो अब जब आपके पाइथन के टूल किट में ये पावरफुल सा टूल आ गया है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपने अगले प्रोजेक्ट में आप इस छोटे से लेकिन शक्तिशाली लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ और किस स्मार्ट तरीके से करेंगे? किसी कॉम्प्लेक्स कोड को आसान बनाने के लिए? इस पर जरूर सोचिए। हैप्पी कोडिंग।